जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई माइस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे कन्या लग्न की कि कन्या लग्न वालों का कैसा व्यक्तित्व होता है और कौन से ग्रह किस परिस्थिति में अनुकूल व प्रतिकूल होते हैं। आप कैसे जानेंगे कि हमारा जन्म कन्या लग्न में हुआ है? अगर आपकी लग्न कुंडली में सबसे ऊपर बीचों बीच खाने में अगर 6 का अंक लिखा है तो इसका मतलब आपका जन्म कन्या लग्न में हुआ है। कन्या लग्न बहुत सुकोमल लग्न होती है। कन्या लग्न का चिन्ह क्या होता है कि एक कुंवारी कन्या हाथ में धान व आग लिए हुए, ये चिन्ह होता है। तो कुमारी कन्या हाथ में अग्नि लिए हुए है, धान लिए हुए है, तो स्वाभाविक है कि लग्न का नाम ही है कन्या, और कन्या का मतलब होता है बेटी। तो कन्या लग्न में जिन जातकों का जन्म होता है उनके स्वभाव में स्त्रियोचित गुण जरूर आते हैं। स्त्रियों जैसे, महिलाओं जैसे गुण कुछ ना कुछ जरूर आते हैं। कन्या लग्न का स्वरूप क्या होता है? 3 प्रकार की लग्नें होती हैं: चर लग्न, स्थिर लग्न, द्विस्वभाव लग्न। तो कन्या लग्न द्विस्वभाव लग्न होती है, अर्थात ऐसे लोग हमेशा दोहरी मानसिकता में जीते हैं, बहुत जल्दी निर्णय नहीं ले पाते हैं, अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि लग्न का स्वभाव ही द्विस्वभाव होता है। लग्न की दिशा कौन सी होती है? कन्या लग्न की दिशा दक्षिण होती है। अगर कन्या लग्न में जिनका जन्म हुआ है वो दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा की ओर जो स्थान पड़ते हैं वहाँ पे अगर अपना व्यापार व्यवसाय फैलाएंगे तो निश्चित उन्हें सफलता प्राप्त होगी। कन्या लग्न का लिंग व गुण क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। कन्या लग्न स्त्रीलिंग में आती है, स्त्रियोचित गुण पाए जाते हैं। कन्या लग्न की जाति कौन सी होती है? कन्या लग्न की वैश्य जाति होती है। कन्या लग्न वैश्य जाति की होती है। कन्या लग्न का प्रकृति व स्वभाव कैसा होता है? तो बड़ा सौम्य स्वभाव होता है और वात प्रकृति होती है। कन्या लग्न का अंग कौन सा होता है? तो कन्या लग्न का अंग पेट होता है। पेट पे जो है कन्या लग्न का अधिकार होता है। कन्या लग्न वालों का जीवन रत्न कौन सा होता है? तो कन्या लग्न वालों का जीवन रत्न पन्ना होता है। अनुकूल रंग हरा होता है। अनुकूल देवता गणपति जी होते हैं, और उसके अलावा अनुकूल अंक 5 का होता है। अनुकूल तारीखें 5, 14, 23 होती हैं। इन तारीखों में किए गए प्रयासों में सफलता प्राप्त होती है। व्यक्तित्व दोहरा होता है, दोहरा व्यक्तित्व होता है, लेकिन विद्वान होते हैं कन्या लग्न वाले, आलोचक होते हैं, लेखक होते हैं, युद्ध भीरु होते हैं, अर्थात लड़ाई झगड़े से घबरा जाने वाले होते हैं, डरने वाले होते हैं। कन्या लग्न वालों का सकारात्मक तथ्य क्या होता है कि ये निरंतर क्रियाशील रहते हैं, इनमें क्रियाशीलता हमेशा बनी रहती है और व्यावहारिक ज्ञान बहुत ज्यादा होता है। और कन्या लग्न वालों का नकारात्मक तथ्य क्या होता है कि अति छिद्रान्वेषी होते हैं। ये दूसरे की छोटी से छोटी कमी भी देखने वाले होते हैं, दूसरे की छोटी से छोटी कमी में भी दोष ढूंढने वाले होते हैं। अति छिद्रान्वेषी का मतलब ये होता है कि दूसरे की कमियां निकालने वाले होते हैं, दूसरे की बुराई ढूंढने वाले होते हैं, और उसके अलावा अशुभ चिंतन, इनके मन में हमेशा निगेटिव चिंतन, अशुभ चिंतन, वैसा कुछ भी इनके साथ नहीं घटित होने जा रहा है, लेकिन इनके दिमाग में हमेशा अशुभ चिंतन, गलत सोच भरी रहती है। और कुछ जातक कन्या लग्न वाले नपुंसकता के शिकार हो जाते हैं। आइए जानते हैं
कि कन्या लग्न वालों का व्यक्तित्व तो कैसा होता है। जिन जातकों का जन्म कन्या लग्न में होता है वो सुंदर होते हैं, गोरे रंग के होते हैं, भ्रमण के शौकीन होते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, संगीत प्रिय होते हैं, कला प्रिय होते हैं, चुप रहने वाले होते हैं, अर्थात फालतू की बातें नहीं करते हैं, जहां जरूरत होता है वहीं पे बोलते हैं, अन्यथा चुप रहने वाले होते हैं, गंभीर स्वभाव के होते हैं, चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, मृदुभाषी मधुर बोलने वाले होते हैं, मीठा बोलने वाले होते हैं, सत्यभाषी और सत्य बोलने वाले होते हैं। कन्या लग्न वाले अपने आप को हमेशा छिपा करके रखना पसंद करते हैं, ज़्यादा अपने को हाईलाइट करना पसंद नहीं करते हैं, अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को हमेशा छिपा करके रखना पसंद करते हैं। कन्या लग्न वाले उच्च शिक्षित होते हैं, तार्किक होते हैं, तर्क वितर्क बहुत करते हैं, कलाकार होते हैं और इतनी तेज बुद्धि के होते हैं, क्योंकि कन्या लग्न के स्वामी ही बुध है। तो जब शरीर के स्वामी बुध है तो व्यक्ति बुद्धिमान होगा, हर जगह अपनी बुद्धि का सहारा लेगा। तो कन्या लग्न वाले अपनी कुशाग्र बुद्धि से, अपनी तेज बुद्धि से, चाहे जीवन में जैसी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, चाहे जैसी भी कोई कठिन समस्या आ जाए, अपनी कुशाग्र बुद्धि से हर समस्या को हल करने वाले होते हैं। थोड़ा मायावी स्वभाव के होते हैं, लेकिन अपने व्यक्तित्व से, अपनी पर्सनैलिटी से सबको आकर्षित करने वाले होते हैं, भोग विलासी होते हैं। कन्या लग्न वाले कुछ जातक तो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक होते हैं और कुछ जातक व्यसनी भी हो जाते हैं, व्यसन में पड़ जाते हैं। कन्या लग्न वाले किसी भी समस्या पर गंभीरता से विचार नहीं करते हैं, किसी भी समस्या पे गंभीरता से विचार नहीं करते हैं, लेकिन एक बड़ी अच्छी विशेषता होती है कि गरीबों की भलाई और उनके सेवा कार्य में लगे रहते हैं, दीन दुखियों के मदद करने वाले होते हैं, दीन दुखियों के आंसू पोंछने वाले होते हैं। कन्या लग्न वालों की शानो शौकत राजा की तरह होती है, लेकिन इनके घर परिवार में कलह क्लेश मचा रहता है। बचपन कन्या लग्न वालों का बहुत अच्छा बीतता है और जवानी में भी सारे सुख इनको भोगने को मिलते हैं, लेकिन जो जीवन का उत्तरार्ध होता है वो थोड़ा दयनीय हो जाता है, सोचनीय हो जाता है। उत्तरार्ध में, जीवन के बुढ़ापे में, अंतिम समय में धन की भी कमी खलती है और ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल एकाकी हो गए हैं, कोई हमारा मददगार नहीं है। कन्या लग्न वालों का भाग्योदय 30 से 35 वर्ष के मध्य में हो जाता है। कन्या लग्न वाले कद में लंबे होते हैं, ज़्यादातर दुबले पतले होते हैं, इनकी जो चाल होती है बहुत तेज होती है। और एक चीज़ बताएं कि इनका जो विवाह होता है, सगाई होती है, इंगेजमेंट और देन मैरिज, तो ये इंगेजमेंट और मैरिज, सगाई और विवाह बहुत धूमधाम से होता है। घर गृहस्थी इनकी सुखमय रहती है, श्रृंगार करने के शौकीन होते हैं और अपनी जीवनचर्या को बार बार बदलने वाले होते हैं। कभी ये व्यवसाय करेंगे, कभी वो व्यवसाय करेंगे, हर पल इनके विचारों में बदलाव होता रहता है, इनकी योजनाओं में परिवर्तन होता रहता है। इसके अलावा ये जो कन्या लग्न वाले होते हैं, जहाँ तक इनके व्यवसाय की बात करें तो डॉक्टर भी बन जाते हैं, वकील भी कुछ लोग बन जाते हैं, पत्रकार बन जाते हैं, अध्यापक बन जाते हैं, अकाउंटेंट बन जाते हैं, ऑडिटर बन जाते हैं। और बुध व्यापार कराने वाला होता है, तो अगर कुंडली में बुध की अच्छी स्थिति होती है तो बहुत उच्च स्तर का व्यापार करने वाले होते हैं। कन्या लग्न वाले अपने विवाह का निर्णय विलंब से लेते हैं। इनका स्वभाव परिवर्तनशील होता है, स्वभाव में स्त्रियोचित कोमलता होती है। हवाई किले बनाना इनका जो है स्वभाव होता है,
ये कल्पनाओं में ज़्यादा जीते हैं। हवाई किले बनाना और कल्पनाओं में ही लाखों के बारे न्यारे करने वाले होते हैं, ये इनका स्वभाव होता है। अब देखते हैं कन्या लग्न की महिला जातक कि जिन महिला जातकों का जन्म कन्या लग्न में हुआ है उनका व्यक्तित्व तो कैसा होता है। सबसे पहले तो ये बता दें कि जिस महिला का कन्या लग्न में जन्म हुआ है वो उसके लिए बहुत शुभ है। कन्या लग्न में जन्म लेने वाली बेटी का जीवन सदा बहार रहता है, उसके जीवन में सदा बहार रहती है, एवरग्रीन लाइफ होती है। कन्या लग्न में जन्म लेने वाली महिलाएं बहुत सौभाग्यशाली होती हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति है जिस महिला का जन्म कन्या लग्न में हुआ हो, बहुत अच्छी स्थिति होती है। कन्या लग्न में जन्म लेने वाली महिलाएं विनय संपन्न होती हैं, विनम्र होती हैं, व्यवहार कुशल होती हैं, जीवन में सभी प्रकार के सुख और सौभाग्य प्राप्त करने वाली होती हैं, लेकिन सामने वाले की कमी निकालने में माहिर होती हैं, चतुर होती हैं, चालाक होती हैं, अपने परिवार अपने भाई बंधुओं से प्रेम करने वाली होती हैं, बहुत सी कलाओं की जानकार होती हैं, दूसरों की कमी निकालने में माहिर होती हैं और मन में व्यापारिक सोच रखने वाली होती हैं, भावुक होती हैं। और कन्या लग्न वाली जो महिलाएं होती हैं उनके मन की थाह लेना कठिन होता है। उनके मन में क्या चल रहा है सामने वाला नहीं जान सकता है। ऐसी महिलाएं दोहरा जीवन जीने वाली होती हैं, दोहरे व्यक्तित्व वाली होती हैं। लेकिन अच्छाई क्या है कि इनके जन्म लेते ही इनके घर में धन और माया की वृद्धि होती है और माता पिता का भाग्य इनके जन्म लेते ही जग जाता है। और जहां भी जाती हैं अगर किसी उजड़े घर में भी पहुंच जाएंगी तो वो उजड़ा घर परिवार भी बस जाएगा। ऐसी कन्या लग्न वाली महिलाओं के चरण होते हैं। प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं कि अगर आपका जन्म कन्या लग्न में हुआ है तो सबसे ज्यादा महत्व तो लग्नेश का होगा। कन्या लग्न तो लग्नेश कौन से होंगे? कन्या राशि के स्वामी बुध, तो कन्या लग्न वालों के लग्नेश बुध होते हैं। अगर ये बुध आपकी कुंडली के पहले घर में स्थित है तो बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं और मीन राशि में नीच के होते हैं। जहां पर 6 का अंक लिखा है अगर वहां पे बुध विराजमान है उच्च के होंगे, और जहां पे कुंडली का 12 का अंक लिखा है वहां पे अगर बुध विराजमान है तो नीच के होंगे। तो अगर आपका जन्म कन्या लग्न में हुआ है और बुध कुंडली के पहले घर में है तो वहां पे बुध उच्च के होंगे, लग्नेश लग्न में होंगे। ऐसी स्थिति में आपके जीवन में सदा बहार रहेगी, हर सपना पूरा होगा, बहुत उच्च स्तर का व्यापार होगा, बहुत ही आप विद्वान होंगे, जीवन भर स्वस्थ मस्त रहेंगे, संसार के सारे सुख साधन आपको प्राप्त होंगे। अब चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा अगर कन्या लग्न में जन्म हो और चंद्रमा अगर 9वें घर में, 10वें घर में, 11वें घर में विराजमान है, 9वें घर में तो चंद्रमा उच्च के होंगे। तो अगर आपकी कुंडली के 9वें घर में या 10वें घर में या 11वें घर में चंद्रमा है, चंद्र है, तो फिर आप ऊंचा कारोबार करेंगे। ऐसा चंद्र ऊंचा कारोबार, ऊंचा व्यापार व्यवसाय करवाते हैं। मंगल अगर 3रे घर में, 5वें घर में, 10वें घर में होंगे तो ऐसे व्यक्ति को चौधरी बनाते हैं, नंबरदार बनाते हैं। अर्थात ऐसा व्यक्ति अपने समूह का, अपनी जाति का, अपने क्षेत्र का प्रधान होता है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि इसके अलावा शुक्र की, शुक्र अगर दूसरे घर में होंगे, 7वें घर में होंगे, 9वें घर में होंगे तो ऐसा जातक
बैंक में नौकरी करने वाला होता है या बहुत उच्च स्तर का व्यापार करने वाला होता है। अगर आपका जन्म कन्या लग्न में हुआ है और शुक्र आपकी कुंडली के दूसरे घर में, 7वें घर में या 9वें घर में विराजमान है तो आपकी बैंक में नौकरी लग सकती है, रेलवे में नौकरी लग सकती है या फिर आप बहुत ही उच्च स्तर का व्यापार करने वाले होते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है, शनि की देखते हैं कि शनि अगर आपकी कुंडली में दूसरे घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में विराजमान है, आपका जन्म कन्या लग्न में हुआ है, शनि दूसरे, तीसरे, चौथे घर में है तो आपके पास ट्रैक्टर या ट्रक अवश्य होगा या आप ट्रैक्टर या ट्रक चलाने वाले होंगे। अगर मंगल और शनि एक साथ कुंडली के चौथे या 5वें घर में हो, मंगल और शनि एक साथ कुंडली के चौथे घर में हो या 5वें घर में हो तो ऐसे जातक को विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त होता है, विदेशों में शिक्षा प्राप्त होती है। अगर शनि अकेले 7वें घर में या 8वें घर में हो, अकेले शनि हो 7वें घर में या 8वें घर में तो विवाह देरी से होता है या फिर ऐसे जातक का विवाह नहीं होता है। शनि और बुध एक साथ 9वें घर में या 10वें घर में हो तो मंत्री बनने का योग बनाते हैं। 9वें या 10वें घर में शनि और बुध एक साथ विराजमान हो तो जीवन में मंत्री बनने का योग बनता है। राहु या बुध उच्च के हों तो ऐसा जातक समाज सुधारक होता है। अब हम जानते हैं कि बुध अगर नीच के हैं तो क्या परिणाम प्राप्त होंगे। अगर आपका जन्म कन्या लग्न में हुआ है और आपके लग्न के स्वामी, आपके शरीर के स्वामी बुध अगर कुंडली के 7वें घर में जहां पे 12 का अंक लिखा है मीन राशि में बैठे हैं तो बुध नीच के होंगे। 7वां घर दाम्पत्य जीवन का होता है, जीवन साथी का होता है, भागीदार का होता है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो। अगर वहां पे बुध नीच के होंगे आपकी बुद्धि को भ्रमित करेंगे, आप ऐसे निर्णय लेंगे जो कि निर्णय गलत जाएंगे, आपकी याददाश्त को कमज़ोर करेंगे, आपके दाम्पत्य जीवन में विघटन जैसी स्थितियां ले आएंगे, दाम्पत्य जीवन में व्यर्थ का तनाव, व्यर्थ की कलह, व्यर्थ का विवाद पैदा करेंगे, भागीदारों से संबंध खराब करेंगे, व्यापार में धोखा कराएंगे, व्यापार में नुकसान कराएंगे। तो प्रिय दर्शकों, किसी भी दर्शक का अगर कन्या लग्न में जन्म हो और बुध उसकी कुंडली के 7वें घर में अपनी नीच राशि मीन में विराजमान हो, बुध नीच के हो, तो करना क्या है कि आप गणपति आराधना करें। आपकी लग्न के स्वामी ही गणपति हैं, गणपति आराधना करें। गणपति विघ्न विनाशक होते हैं, आपके जीवन के सारे विघ्न बाधाएं समाप्त करेंगे। बुधवार को गणेश जी पे दूर्वा चढ़ाएं, दूबड़ा जिसको दूब कहते हैं, गणेश जी पे दूर्वा चढ़ाएं, बूंदी के लड्डू का या मोदक का भोग लगाएं, गणेश चालीसा पढ़ें, गणेश आरती करें। नवरात्र में बुधवार के दिन किसी छोटी कन्या को हरे रंग का वस्त्र दान कर दें। जीवन में एक बार किन्नर को बुधवार के दिन सुहाग सामग्री दान कर दें और हर बुधवार साबुत मूंग दान करते रहें या मंगलवार की रात को भिगो के रख दे साबुत मूंग और बुधवार को गाय, बैल, नंदी, सांड जो भी आगे मिल जाए उसको खिलाते रहें। अपनी बहन, बेटी, मौसी, साली, बुआ इनका सम्मान करते रहें, इनको कोई कटुवचन न बोले, इनका दिल न दुखाए, तो
तो आपके नीच के बुध की नीचता समाप्त हो जाएगी, और जो बुध नीच राशि में बैठ करके आपको जीवन में अशुभ परिणाम दे रहे थे, धीरे धीरे वो सारे परिणाम शुभता में बदल जाएंगे। और अगर आपके बुध उच्च के हैं, लग्न में बैठे हैं, कन्या लग्न और लग्नेश लग्न में, बुध लग्न में उच्च के, तो फिर क्या कहना, फिर तो जीवन में सदा बहार रहेगी। ऐसी स्थिति में आप पन्ना धारण कर सकते हैं। जिनका बुध उच्च का है या बुध दशम भाव में स्वराशि के हैं, कैरियर के क्षेत्र में, इन दोनों स्थितियों में आप कम से कम 5 रत्ती का पन्ना सोने में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में शुक्ल पक्ष के बुधवार को अपराह्न का मतलब कि दोपहर और शाम के बीच में 2 से 4 के बीच में उस अंगूठी को धारण कर सकते हैं। और विचलित होने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई ग्रह नीच का है तो वो अपनी दशा अंतर दशा में अवश्य अशुभ परिणाम देता है, जीवन भर नहीं देता है, लेकिन जब भी उसकी महादशा चलेगी या अंतर दशा चलेगी तो अशुभ परिणाम अवश्य देता है। लेकिन अगर उस ग्रह से संबंधित हम उपाय करते रहेंगे तो अशुभता में कमी अवश्य आएगी। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो लाइक व कमेंट अवश्य करें और आगे फॉरवर्ड अवश्य करें। और अभी तक जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।